नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में अंतिम चरण में जिन 78 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से आधी से अधिक सीटों पर अल्पसंख्यक मतदाताओं की हिस्सेदारी 40 से 70% के बीच है। अब तक दोनों ही इलाकों में पुरुष की तुलना में महिलाओं का मत प्रतिशत ज्यादा रहा है। बीते चुनाव में महिलाओं में जदयू के प्रति खासा क्रेज था। अल्पसंख्यकों का एकमुश्त वोट राजद, कांग्रेस, जदयू गठबंधन को गया था। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी ज्यादातर प्रवासी मजदूर अपने गांव पहुंच चुके हैं। इस बार 2015 के चुनाव के मुकाबले सब कुछ नया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस राजद के साथ वाला जदयू इस बार राजग के साथ है, जबकि राजग की सहयोगी लोजपा इस बार अकेले चुनावी मैदान में है। तो वाम दल राजद की अगुवाई वाले विपक्षी महागठबंधन के साथ है। हम की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापसी हो चुकी है तो रालोसपा राजग से बाहर बसपा और AIMIM के साथ ताल ठोक रही है। वहीं 2015 में अकेले उतरी जन अधिकार पार्टी इस बार भीम आर्मी सहित कुछ दलों के साथ मोर्चा बनाकर चुनावी मैदान में है। कहा जाता है कि जिसने कोसी सीमांचल जीत लिया, समझ लीजिए उसने बिहार जीत लिया। पिछले कई चुनावों में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले ये दोनों क्षेत्र इस बार भी हार जीत की अंतिम पटकथा लिखने को तैयार हैं। हालांकि बीते चुनाव की तुलना में बने नए समीकरणों ने ज्यादातर सीटों को त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबले में उलझा दिया है। लोजपा की नई रणनीति और सीमांचल में AIMIM की बढ़ी ताकत ने भी परिणामों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। AIMIM ने सीमांचल की करीब सभी सीटों को त्रिकोणात्मक जंग में उलझा दिया है। इस इलाके की 1 दर्जन सीटों पर लोजपा ने मुकाबले को चतुष्कोणीय बना दिया है। लोकसभा चुनाव में किशनगंज और पूर्णिया की कई विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल करने के अलावा किशनगंज उपचुनाव में जीत हासिल कर AIMIM ने अपनी बढ़ती ताकत का एहसास कराया है, जबकि लोजपा ने जदयू के मुकाबले भाजपा के कई बागियों को उतारकर मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। 2015 में तीसरे चरण की 78 सीटों पर कांग्रेस, राजद और जदयू गठबंधन ने राजग को करारी शिकस्त दी थी। तब इस गठबंधन को 54 में से जदयू को 23, राजद को 20 और कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिली थी। जबकि राजग गठबंधन की बात करें तो 21 में से भाजपा को 20 और LRSP को 1 सीटें मिली थी। वहीं CPI माले को 1 और निर्दलीय 2 सीटें मिली थी। बता दें कि 18 सीटों पर जदयू बीजेपी आमने सामने थी। इसमें भाजपा को 10, जदयू को 7 और CPI ML को 1 सीट हासिल हुई थी। जदयू ने लोजपा और हम के हिस्से में आई सभी 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। सबसे पिछड़े इलाके में शुमार इस क्षेत्र के अलग अलग हिस्से में अलग अलग मुद्दे हावी हैं। मसलन सीमांचल में NRC नागरिकता संशोधन कानून को लेकर नाराजगी है। विपक्ष अलग अलग अंदाज में इसी मुद्दे पर अल्पसंख्यकों का समर्थन हासिल करने की कोशिश में जुटा है। वहीं कोसी के इलाकों में रोजगार, पलायन, बाढ़ बड़ा मुद्दा है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि सीमांचल और कोसी की जनता किसे चुनती है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।